Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everybody is doing great. So today we are going to study about the topic that is reading and spelling development. So let's get started. So first we are going to see the definition of reading and spelling. So reading says that reading is the process of looking at a series of written symbol and getting meaning from them. कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा तरीका जिसमें जो है वो हम बहुत सारे वर्ड्स को जो है वो देखते हैं, रिटन सिंबल्स को हम देखते हैं और हम उसकी मीनिंग समझ पाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रीडिंग बोलते हैं, पढ़ना बोलते हैं। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग का मतलब क्या है? द फॉर्मिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लेटर्स अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड यूसेज। स्पेलिंग क्या होती है? किसी भी वर्ड जो है, कोई भी जो वर्ड है वो किससे बना हुआ होता है? बहुत सारे लेटर्स से बना हुआ होता है और बहुत सारे लेटर्स को जब हम पढ़ते हैं एक साथ जोड़ के, एक साथ मिला के, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द stages of reading. So there are 5 stages of reading. First is emergent stage, second is early reading stage, third is transitional reading stage, fourth is intermediate reading stage, and then there is a advanced reading stage. Now we are going to see them one by one. So emergent reading stage is the stage at the start at the age of 0 to 5. जो बच्चा पैदाइश से लेके 5 साल तक जो भी बच्चा पढ़ता है, जो भी कुछ रीडिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रीडिंग स्टेज बोलते हैं। ये फर्स्ट रीडिंग स्टेज होता है। इन दिस स्टेज children are exposed to books, prints and spoken language which provide a basic for their literacy journey. इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ बुक्स और प्रिंट्स को देख रहे होते हैं, वो रिकग्नाइज कर रहे होते हैं कि ये एप्पल बना हुआ है, वो पिक्चर्स के थ्रू जो है वो पढ़ रहे होते हैं। इसमें होता क्या है, बच्चों को जो है वो अवेयरनेस होती है कि ऐसी बुक्स होती हैं, वो बुक्स को टच करके देख रहे होते हैं, वो बुक्स की पिक्चर्स को सही से देख रहे होते हैं। इसमें बच्चों की ओरल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी थोड़ी बिल्ड होना शुरू होती है। फोनेमिक अवेयरनेस जो है, फोनेमिक अवेयरनेस इसको हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि फोनेमिक अवेयरनेस जो है वो इस एज में जो है बच्चे की बिल्ड होना शुरू होती है। बच्चों को जो है वो लेटर रिकग्निशन आता है कि ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए ऐसा दिखता है, बी ऐसा दिखता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमर्जेंट स्टेज में होती हैं। सेकेंड इज अर्ली रीडिंग स्टेज, जो 5 साल से लेकर 7 साल के बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। ये सेकेंड स्टेज होता है रीडिंग डेवलपमेंट का। ड्यूरिंग दिस स्टेज स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज विद द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। दे स्टार्ट डिकोडिंग वर्ड्स यूजिंग देयर knowledge of letters, sound, phonic and they develop a skill to understand simple sentences. इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपने phonemic जो उसने जो phonics जो पढ़े होते हैं, उसने phonemic awareness जो उसको आई होती है, उनको मिला के स्टूडेंट जो है वो वर्ड्स बनाना सीखता है और उसको थोड़ी थोड़ी नॉलेज आना शुरू होती है। एप्पल, बॉल, कैट, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इस एज में जो है वो बच्चा करना शुरू कर देता है। इसमें क्या होती है? फोनेमिक अवेयरनेस होती है, साइट वर्ड की अवेयरनेस होती है। साइट वर्ड हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे इट्स, वैन, द, बट, ये सारे क्या हैं? साइट वर्ड्स हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चे की बढ़ती है, थोड़ी सी वोकैबुलरी इंक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अर्ली राइटिंग, स्टूडेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो सेंटेंसेस बनाना शुरू करता है। इट इज़ अ कैट, इट इज़ अ बॉल, ये सारी चीज़ें जो है वो इस एज में स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ द थर्ड रीडिंग स्टेज इज ट्रांजिशनल रीडिंग स्टेज, जो कि 7 से लेके 9 साल के तक के बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। ये थर्ड रीडिंग स्टेज होता है। इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स आर रीडिंग फॉर लर्निंग एंड दे रीड टू लर्न। दे बिकम सेल्फ लर्नर रीडर एंड वुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट एंड स्टोरीज बाय देमसेल्फ। इस एज में क्या होता है? वो स्टूडेंट को जो है वो समझ आ जाती है, फोनिक्स की फोनिक अवेयरनेस समझ आ जाती है, स्टूडेंट्स को प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाती है, बहुत सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी उनकी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सेल्फ लर्नर मतलब बनने की प्रोसेस में होते हैं, सेल्फ रीडर बनते हैं। और इसमें क्या होता है? बच्चे जो है वो खुद से जो है वो टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर देते हैं। इसकी स्किल्स क्या होती है? रीडिंग फ्लुएंसी, थोड़ी सी फ्लुएंसी उनकी डेवलप होती है। वो थोड़े से आई एम अ बॉय से थोड़ा सा बाहर आते हैं, थोड़ा सा वो और अच्छे सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। इनकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है और वो अलग अलग पर्पस के लिए पढ़ना शुरू करते हैं।
नाउ द फोर्थ स्टेज इज इंटरमीडिएट रीडिंग स्टेज, जिसमें आप लोगों को खुद पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट रीडिंग स्टेज में क्या होता होगा। ये थोड़ा सा आपको हायर लेवल ही लग रहा है। ये फोर्थ स्टेज होता है रीडिंग डेवलपमेंट का। इसमें क्या होता है कि इन दिस स्टेज स्टूडेंट फर्दर रिफाइन देयर रीडिंग स्किल्स, एंगेज विद डिफरेंट रेंज ऑफ टेक्स्ट, दे रीड फॉर वेरियस पर्पस। इसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद खुद मुख्तार हो जाते हैं, खुद से पढ़ना शुरू कर देते हैं, खुद से समझना शुरू कर देते हैं, और अलग अलग टेक्स्ट को वो जो है वो प्रेफर करते हैं रीडिंग के लिए, जिसकी वजह से क्या होती है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है, उनकी टेक्स्ट एनालिसिस डेवलप होता है, उनको पता चलता है कि हमें टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे एनालाइज करना है, उनका फोकस डेवलप होता है, उनको पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। इस एज में आके बच्चों को पता चल जाता है कि हमें ऐसी बुक्स पसंद है, हमें फिक्शनल बुक्स पसंद है, हमें नॉन फिक्शनल बुक्स नहीं पसंद, हमें ऐसा पसंद है, ये कंटेंट मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरमीडिएट स्टेज में पाई जाती हैं। एंड द फिफ्थ रीडिंग स्टेज इज एडवांस रीडिंग स्टेज। एडवांस रीडिंग स्टेज में क्या होता है कि ये जो है वो 12 ईयर्स और मोर के जो बच्चे होते हैं वो एडवांस रीडिंग स्टेज करते हैं, जिसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज रीडर्स आर कैपेबल फॉर क्रिटिकल एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन दे रीड। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो कैपेबल हो जाते हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस कर पाते हैं, सिंथेसिस, वो मरकज़ी ख़्याल, कोई भी एक हम लोग उनको हम कोई भी अगर एक पैराग्राफ दे तो उसका वो मरकज़ी ख़्याल आराम से निकाल सकते हैं, वो एवेल्युएशन कर सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन में, इस पेयर ऑफ टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ में जो वो क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमारे काम की इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, या यू नो कि हम जो है वो उसको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, हमारे लेवल का है ये क्या नहीं है। तो इस स्टेज में आके स्टूडेंट्स जो है वो अपने मतलब की चीज़ें, अपने इंटरेस्ट का जो है वो टेक्स्ट एवेल्युएट कर लेते हैं। So yeah, that's it for today. I hope you liked the video. Thank you so much for your attention. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.